प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसी शिक्षा है जो हमें ज़रूर जानना चाहिए, जिसे हमें ज़रूर जानना चाहिए, हमें ज़रूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैसेजेस को पसंद भी करते हैं। एक भाई और हैं जो हमेशा मैसेज करते हैं, जिनका नाम है शैमरॉक फिश फूड। शायद मैं गलत ले रहा हूँ नाम, लेकिन यही मैंने पढ़ा है, इसी नाम से उनके मैसेजेस आते हैं। वो बाइबल कोर्स करना चाह रहे हैं और उन्होंने मुझसे एक बुक भी मांगी है। लेकिन कल उनका एक मैसेज मेरे पास आया था कमेंट सेक्शन में, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप ज़रूर देखिए। आप कमेंट्स करके चले जाते हैं, दोबारा उसको देखते नहीं हैं। मैंने आपके हर एक कमेंट्स पर उसका जवाब दिया है और आप अपने कमेंट्स देखिएगा, उसमें कहीं पर भी आपने अपना ना तो फ़ोन नंबर दिया है ना एड्रेस दिया। तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं, मैं कैसे आपके साथ पत्र व्यवहार करूं या कैसे आपसे बातचीत करूं। मैं जो नंबर अपना देता हूं, मैं यहाँ पर फिर अपना नंबर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने कांटेक्ट ही नहीं दिया तो मैं कैसे आपसे बातचीत करूँगा। और फिर आप मैसेज करने के बाद फिर चले जाते हैं, दोबारा फिर आप मैसेज रीड ही नहीं करते, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो भाई प्लीज़ इस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इस बात से दुखी हूँ कि आपको कल गुस्सा आ गया, आप नाराज़ हो गए। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपने अपना कोई नंबर ही नहीं दिया है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश को लेकर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये, और ये हमारे जीवन को बदल देने का एक ऐसा प्रबंध है परमेश्वर की ओर से, जिससे हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम किस प्रकार से प्रभु के रास्ते पर चलें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं इस वचन को शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। मैं एक बार फिर से भाई शैमरॉक फिश फूड से गुजारिश करता हूँ कि वो या तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें या ईमेल एड्रेस दें या अपना पूरा एड्रेस मुझे दें, ताकि मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, वर्तमान से या पीछे का जो जीवन है उससे, किस चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। देखिए, कई बार मैं देखता हूँ जब बहुत से लोग चर्च में खड़े होकर कहते हैं या मीटिंग के बाद जब बातचीत करते हैं लोग बैठकर, तो मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि भाई पहले पास्टर जी बोलते थे और मैं सबसे पहले खड़ा होकर बाइबल पढ़ता था। तो मैं यही बोलता हूँ, उनसे पूछता हूँ फिर, भाई अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं? क्या किसी ने आपको पकड़ लिया, किसी ने मना कर दिया आपको कि अब आपको बाइबल नहीं पढ़नी? अब ऐसा क्यों है कि आप रुक गए? तो ऐसी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में कि अपने पिछले जीवन को सामने लेकर आते, कहते पहले मैं बहुत प्रभु में था, पहले मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता था, पहले मैं रेगुलर चर्च जाता था, रेगुलर चर्च जाती थी। तो मेरे दोस्तों, अब क्या हो गया? ये ऐसी बात तो नहीं है कि इसको एक लिमिटेड अरसे में किया जाए, उसके बाद समाप्त कर दिया जाए। ये लिमिटेड ओवर का कोई मैच तो है नहीं क्रिकेट का कि 50 ओवर का मैच है उसके बाद ख़त्म सब। नहीं, ये तो चलता रहता है। जितना हम इसमें आगे चलेंगे उतना हम परिपक्व होते चले जाएंगे, उतना हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम उतने ही आशीषित होंगे, हम उतने ही बलशाली हो जाएंगे, हम उतने ही परमेश्वर के वचन के ज्ञाता हो जाएंगे, हम प्रार्थना योद्धा हो जाएंगे, हम एक अच्छे आराधक हो जाएंगे। कब? जब हम इसमें रेगुलरिटी लाएंगे, क्योंकि
निरंतरता में ही परिणाम होता है, निरंतरता में ही परिणाम होता है। जितना हम निरंतर काम को करेंगे उसके रिजल्ट हमारे सामने आते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे कहने वाले जो कहते हैं कि मैं ऐसा था, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। मैं वचन से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले हम देखेंगे होशे नबी की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद में देखेंगे क्या लिखा है। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लिखा है कि मैं बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता कि आप लाकर मेढ़ा या बैल या गाय भैंस जो कुछ भी है चढ़ा दो, मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। परमेश्वर मना कर रहा है, कह रहा है मैं बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। लिखा है कि क्योंकि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। और लिखा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न। स्थिर प्रेम मतलब एक बना हुआ प्रेम। जैसा प्रेम आज मेरा, आज आपका परमेश्वर के साथ है, वैसा ही कल परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी ऐसा ही प्रेम हो। ऐसे प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये नहीं कि मतलब आया जब ज़रूरत पड़ गई तब हमने परमेश्वर को पुकार लिया कि प्रभु तू ही तो है जो हमारा सहारा, कहाँ जाए हम। काम हो गया, प्रार्थना सुन ली परमेश्वर ने, चंगाई दे दी, आशीष दे दी, उसके बाद फिर भूल गए, फिर अपने कामों में लग गए। तो ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक में, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसका 7, 8 और 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना जाना। ये वचन का एक ऐसा सटीक जवाब है उन लोगों के लिए जो चलते चलते रुक जाते हैं। अच्छे खासे चल रहे हैं परमेश्वर में, अच्छे खासे चर्चेस जा रहे हैं, अच्छे खासे संगति में बने हुए हैं, प्रतिदिन प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। किसने रोक दिया? आप इसमें कौन से आपका कुछ धन लग रहा है, पैसा लग रहा है, या कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है कि बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, पसीने आपके टपक रहे हैं, हाथों में छाले पड़ गए हैं, घुटने छिल गए हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों छोड़ दिया जाता है परमेश्वर के राहों को? यहाँ लिखा कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना जानो। लिखा है 8 आयत में कि ऐसी सीख, लिखा है कि ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। किसने बुलाया हमको? प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया हमको। तो लिखा कि ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। मान लीजिए मैं आपके घर में आया हूँ और आपने एक बर्तन में मुझे कुछ मीठा पदार्थ या समझ लीजिए खीर आपने मुझे ला कर दी है और आपने कहा लीजिए ब्रदर ये खाइए। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि नाली में एक तीली लेते हैं, लकड़ी, और उसे नाली में डालकर और उस कटोरे के जिसमें भी आपने बर्तन मुझे दिया इसके कोने में ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर है वो खीर तो पूरे बर्तन में है, लेकिन यहाँ पर जो वो तीली गई है तो वो वहीं से ख़राब नहीं होगा, ये पूरी खीर उस समय ख़राब हो जाएगी। फिर मैं क्या खाऊंगा उसको? नहीं, क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका है। एक छोटी सी गलती हमारे सारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर देती है, तहस नहस कर दी। यहाँ लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने रोक दिया तुमको? वापस आ जाइए। यहाँ पे लिखा है कि किसने तुम्हें रोक दिया, किसने ऐसे पकड़ के खींच लिया, कहाँ जा रहे हो भाई? रास्ता वो नहीं है। हमें उसी समय उस आवाज़ को लताड़ना है कि नहीं, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं परमेश्वर के रास्ते पर हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि चलते 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 हम रुक जाएं, वापस हो जाएं, अपने संसारिक कामों में लग जाएं। हम एक वचन देखेंगे भजन संहिता 42 अध्याय में। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। वो बात है जिससे परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। भजन संहिता 42 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 2 पद। यहाँ लिखा है, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आगे भी मैं पढ़ूंगा 3-4 आयत तक। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुंह से कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। ये परिस्थिति हो जाएगी हमारी जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, चलते चलते हम वापस हो जाएंगे। देखिए 4 आयत इसको स्पष्ट कर देती है। लिखा है कि मैं भीड़ के संग जाया करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सबसे पहले उठकर बाइबल पढ़ता था, मैं तो चर्च में इतना एक्टिव था कि पास्टर जी मुझसे बहुत खुश रहते थे, मैं सबसे पहले चर्च में जाती थी, मैं सबसे पहले चर्च में बैठकर प्रार्थना करती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब आपको किसने रोक दिया? किसने मना कर दिया? क्या आपको अब आशीष नहीं चाहिए? क्या अब आपको चंगाई नहीं चाहिए? क्या अब आपको परमेश्वर नहीं चाहिए? वो तो हर समय हमको चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है दाऊद ने? वो कहता है कि मैं भीड़ के संग जाया करता था। 4 आयत पढ़ रहा हूँ मैं, भजन संहिता 42 अध्याय की। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह समझ करके मेरा प्राण शोकित होता है। जाया करता था, अब किसने रोक दिया भैया? अब भी जाओ। अब किसने मना करा है? परमेश्वर ने ये थोड़ी कह दिया कि अब मत आना बेटा मेरे पास। नहीं, परमेश्वर कभी किसी को मना नहीं करता। वो तो कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ। बार बार वचन में ये बात आई है, लौट आओ लौट आओ लौट आओ। हमें लौट कर आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये सोच सोच के मैं शोकित हो रहा हूँ कि मैं भीड़ के साथ जय जयकार करता हुआ जाया करता था। तो अब किसने रोक दिया है? क्यों संसारिक काम हमको रोक देते हैं परमेश्वर के पास आने में? क्यों संसार हमको रोक लेता है? क्यों पाप हमको रोक लेता है? क्यों शैतान हमको रोक लेता है? क्यों हमारी अभिलाषाएं, इच्छाएं हमको रोक देती हैं? हम उनकी क्यों सुनने लगते हैं? परमेश्वर था से प्रसन्न नहीं होता कि मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसी करती थी। परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखता, मुंह फेर लेता, उनसे अलग हो जाता है परमेश्वर। फिर हमें करना क्या है? सवाल है बहुत बड़ा कि हमें करना क्या है। आइए, बहुत बेहतरीन वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें करना क्या है। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक है और उसका 38 अध्याय 38। यशायाह 38 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी है तो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। एक फरमान हिजकिय्याह के पास आया यशायाह की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, कि अब तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तो परमेश्वर ने जब एक फरमान लिख दिया और कहा है कि जो वसीयत करनी है वो कर दे, जो भी करना कर दे, क्योंकि अब तेरा अंत समय आ गया है। फरमान परमेश्वर की तरफ से है, अब परमेश्वर को कोई बदल नहीं सकता। गिनती 23 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। परमेश्वर अपनी इच्छा कभी नहीं बदलता। लेकिन जब हम स्थिर प्रेम करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है। जैसे योना नबी ने जब प्रचार किया था निनवे में, परमेश्वर की इच्छा थी कि उस शहर को नाश कर दे, लेकिन परमेश्वर ने मौका दिया उन लोगों को, निनवे को। वहाँ पर 1,20,000 लोग थे, वहाँ पर योना को भेजा। योना ने वहाँ प्रचार किया और उन सब ने, राजा से लेकर जानवरों तक ने पश्चाताप किया और उपवास रखा। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। योना 3 अध्याय 10 पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि तब परमेश्वर ने अपनी
इच्छा बदल दी। जो हानि करने की परमेश्वर ने ठानी थी उसे नहीं किया। परमेश्वर अपनी इच्छा बदलता है जब हम सही रास्ते पर चलते हैं। तो आइए इस विशेष वचन को देखेंगे। हिजकिय्याह के सामने एक फरमान आ चुका है कि वो मरने वाला है। अब क्या करता है हिजकिय्याह, क्या याद दिलाता है परमेश्वर को, सुनिए। 2 आयत लिखा है, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। भीत मतलब दीवार। तब हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। उसने लोगों में शोर नहीं मचाया, मुझे बचाओ, प्रार्थनाएं करो मेरे लिए, ये करो वो करो, कुछ नहीं। वो खुद ही परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ बातें परमेश्वर को याद दिला रहा है। क्या कह रहा है वो कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। ये नहीं कहा कि चलता आया था। अगर था हो जाता तो हिजकिय्याह वहाँ पर डेड हो जाता, खत्म हो जाता। चलता आया हूँ, ये प्रेजेंट है, वर्तमान में, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर के चर्च में रेगुलर हूँ, मैं प्रार्थना करने में रेगुलर हूँ, मैं वचन पढ़ने में रेगुलर हूँ। इसी का तो परिणाम देता है परमेश्वर हमको, जब हम एक रेगुलरिटी में चलते हैं, निरंतरता में चलते हैं, स्थिर प्रेम में जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तब परमेश्वर उसका रिगार्ड हमको देता है। और आगे लिखा है, यहाँ पर मैं पढ़ के आपको बताता हूँ दोबारा से आगे। यहाँ पर 2 आयत में, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये नहीं कहा कि मैं भीड़ के साथ जाया करता था प्रभु, मैं तो रेगुलर था चर्च में, मैं तो प्रार्थनाएं भी करता था। ऐसा नहीं कहा उसने मैं करता आया हूं। उसने कहा मैं करता आया हूं। प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि उस पर होती है। जो हम कर चुके, जो पीछे रह गया, जो भूतकाल की बात है। देखिए 3 स्टेप है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो परमेश्वर वर्तमान काल से प्रसन्न होता है, ना कि भूतकाल से। जो हो गया वो बीत गया। अब हम अगर ये कहेंगे कि मैं ऐसा करता था, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न थोड़ी होगा। परमेश्वर ये चाहता है कि अभी आप कैसे हैं, अभी आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, अभी आप परमेश्वर के प्रति कितने वफादार हैं, अभी आप मुझसे कितनी प्रार्थना करते हैं, अभी आप मेरी कितनी आराधना स्तुति करते हैं, अभी आप मेरे वचन को कितना पढ़ते हैं, कितने रेगुलर हैं आप। भूतकाल से नहीं, परमेश्वर वर्तमान काल से प्रसन्न होता है। हिजकिय्याह ने बिलक बिलक कर प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, प्रभु मैं ऐसा करता हूँ। मैं दोबारा से इस पद को पढ़ना चाहूँगा। यशायाह 38 का 3 पद, यहाँ लिखा है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, यानी कि याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। चलता आया था नहीं, भूतकाल की बात नहीं कर रहा, वो वर्तमान काल की बात कर रहा है। और लिखा है, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या इनाम दिया है परमेश्वर ने उसको। देखिए 4 और 5 आयत में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो नम्र हृदय का है, जो अपनी इच्छा हमारी वर्तमान परिस्थिति को देखकर बदल देता है, ऐसे परमेश्वर के हम अनुयायी हैं। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मैं भी निरंतर तेरी प्रार्थना आराधना और करना चाहता हूँ। मैं तेरी आराधना स्तुति निरंतर करना चाहती हूँ। मैं तेरे वचन को निरंतर पढ़ना चाहती हूँ। ये निरंतरता ही तो रिजल्ट लेकर आएगी। क्या इनाम मिला हिजकिय्याह को? 15 साल परमेश्वर ने उसके और बढ़ा दिए, जबकि क्या फरमान आ गया था कि तू मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें करना क्या है दोस्तों? हमें स्थिर प्रेम दिखाना है। जैसा प्रेम आज हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं, वैसे ही हमारा प्रेम कल भी हो, परसों भी हो, 10 दिन बाद, महीनों बाद, वर्षों बाद, 100 साल बाद भी हमारा प्रेम वैसा ही हो। परमेश्वर हमें देखे तो मुस्कुराकर हमारी ओर देखे, हमसे प्रेम करे और
हमारी इच्छाओं को, अच्छी इच्छाओं को पूरा करे, हमारी उम्र दराज करे, हमें आशीषित करे, हमें चंगाइयाँ दे, हमें अपनी पनाह में रखे और उस दुष्ट से बचाए और हमें अपने साथ स्वर्ग में जाने की तैयारी का मौका दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अगर आपको ये वचन पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। जो कहते हैं कि मैं ऐसा था, वो वापस आ जाएं परमेश्वर के पास, वर्तमान में आ जाएं और फिर कहें मैं ऐसा करता हूँ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।